बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बादश खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साहब। नाज़रीन मोहतरम, पिछली वीडियो में हमने इस्तिखारे के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की थी कि हदीस मुबारक के मुताबिक आपको बताया जाए कि इस्तिखारा ज़िंदगी के तमाम अहम पहलुओं में से कितना ज़्यादा अहम पहलू है। जो शख्स इस्तिखारे के साथ मुंसलिक हो जाता है, वाबस्ता हो जाता है, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, यकीनी तौर पर वो कभी भी किसी भी नुकसान में मुब्तला नहीं होता है। तयक्कुन के साथ अपने रब से जो भी मशवरा किया जाता है, जो भी खैर तलब की जाती है, यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी किसी भी शख्स को नुकसान में मुब्तला करना नहीं देता है। यकीनी तौर पर जब इंसान अपने रब से मशवरा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए हमेशा वही हिदायत अता फ़रमाता है, वही रास्ता दिखलाता है जो उसके लिए बेहतर होता है। हमने माशरे में, अवामुन्नास में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कि अपनी ज़िंदगी में हर पहलू से उसी फरमान के मुताबिक, मौला अली के उस फरमान के मुताबिक कि अगर मेरे ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं यकीनी तौर पर कुरान से तलाश करूँगा, उसी पर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और हर बुरी चीज़ों से बच जाते हैं, हर नुकसान से बच जाते हैं और अल्लाह से ज़रूर खैर का मशवरा तलब कर लेते हैं। यकीनी तौर पर हम इस्तिखारे में कई चीज़ें शुमार करते हैं। इस्तिखारा कई वजूहात की बुनियाद पर भी किया जाता है। आप अपनी शादी की इस्लाह के लिए भी इस्तिखारा कर सकते हैं। आपका कारोबार क्यों नहीं चल रहा, यकीनी तौर पर आपको क्या हिजरत की ज़रूरत है, आप इसलिए भी इस्तिखारा कर सकते हैं। आया कि ज़िंदगी में आपका एक ज़िंदगी का जो दायरा है, जो महवर है, वो एक ही दायरे में घूमता चला जा रहा है। यकीनी तौर पर आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? क्यों इस तरह के मसले मसाइल हमारी ज़िंदगी में दरपेश हैं? क्या उसमें रब की नाराज़गी का शुमार तो नहीं है? क्या हमारा रब हमसे नाराज़ तो नहीं है? हम इसलिए भी इस्तिखारा कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर हमें इससे बहुत सी रहनुमाई मुयस्सर आती है, बहुत सा ज़हनी सुकून महसूस होता है, बहुत से क़ल्बी सुकून महसूस होता है। कुरान के इस्तिखारे से तो बहुत ज़्यादा हमें फ़वाइद मुयस्सर आते हैं, उसमें वज़ाहत बहुत ज़्यादा आती है और उसमें यकीनी तौर पर इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत सी रहनुमाई के रास्ते मुयस्सर आते हैं जो यकीनी तौर पर हम करते हैं। लेकिन चूँकि हमने पिछली वीडियो में भी 2 ऐसे इस्तिखारे के आपको बताए थे तरीक़ाकार, नमाज के साथ, नमाज इशा के साथ पढ़ने के लिए, आज भी हम इसी तरीके से एक ख़ूबसूरत इस्तिखारे की तरीक़े लिए हुए इंशाअल्लाह पेश खिदमत हैं। यकीनी तौर पर आपको इससे भी फ़ायदा मुयस्सर आएगा। जो शख्स बाद नमाज इशा इस आया मुबारका को 100 मरतबा पढ़ता है और पढ़ने के बाद 3 शब तक मुसलसल यही अमल करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हिदायत नसीब फ़रमाएगा। बाद नमाज इशा 100 मरतबा इस आयत को जो शख्स मुसलसल 3 बार 3 दिन लगातार पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर हिदायत नसीब फ़रमाएगा। वो आयत मुबारका है, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जो शख्स इस आयत मुबारका को 100 मरतबा बाद नमाज इशा पढ़ता है और 3 दिन मुसलसल यही अमल जारी रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर उसे खैर का रास्ता अता फ़रमाता है, उसे अच्छाई और बुराई दिखा दी जाती है। जो शख्स सोते वक्त सोया हुआ सूरत अलम नशराह का 21 बार विर्द करता है कि वो अपने बिस्तर पर चला गया है और बिस्तर पर जाने के बाद अब उसने कोई और काम नहीं करना, तो इसलिए जब वो अपने बिस्तर पर पड़ा है और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और दुरूद इब्राहीमी पढ़ रहा है, दुरूद पढ़ने के बाद
اگر وہ سورہ علم نشرح پارہ نمبر 30 میں ہے، اگر وہ اس کو 21 بار پڑھتے ہوئے سو جاتا ہے اور آخر میں پھر جب 21 بار مکمل ہو جائے درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے اگر وہ سو جاتا ہے تو یقینی طور پر راہ ہدایت کا راستہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ کیا اس کے لیے بہتر ہے، کیا اس کے لیے خیر کی خبر ہے، کس چیز سے اس کو بچنا ہے اور کس چیز کو اس نے اپنا لینا ہے۔ تو یہ حقیقت حال کا علم یقینی طور پر اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے بعض اوقات بہت سی ایسی دعائیں بھی ہیں جو استخارے کے لیے منسوب ہیں، انشاءاللہ وہ بہت طویل اور لمبی دعا ہے، لیکن ہم اپنے اس پلیٹ فارمز وہ دعا بتا نہیں سکتے ہیں، خاص کر ان لوگوں کو جو کہ حافظ قرآن نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں وہ طریقے بتائیں جس کے ذریعے سے ہر وہ شخص جو کہ آج مشکل میں مبتلا ہے، اسے استخارے کی ضرورت ہے، رب کے مشورے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو فکری، معاشی، معاشرتی طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اسے ضرور اپنے رب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یقینی طور پر آپ کو آج کی بھی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔